कैराना सीट पर फिर चला नाहिद हसन का जादू। कैराना विधानसभा सीट पर अमित शाह और योगी का नहीं चल पाया बड़ा जादू। नाहिद हसन ने फिर साबित किया कि कैराना का नेता वही है। नाहिद हसन में फिर से मुनव्वर हसन का अक्स नजर आया। आपको बताते चले कि कैराना वो हॉट सीट है जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले कुछ लोगों की भी नज़रें थी। इस सीट पर मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के दाएं हाथ समझे जाने वाले अमित शाह ने भी घर घर जाकर लोगों से बीजेपी के हक में वोट डालने की अपील की थी। यहाँ आपको मुखातिब करके हम बताना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा था कि अमित शाह की वर्करी ने और योगी आदित्यनाथ जी के बयान ने इस सीट पर लोगों की नज़रें उचक ली थी। हर इंसान इस सीट पर नतीजे को लेकर अचूक था कि क्या होने वाला है इस सीट पर। हमने आपको पहले बताया था कि अमित शाह की वर्करी ने और मुसलमानों को एक मुश्त होने पर मजबूर कर दिया था। इसी वजह से नाहिद हसन को मुस्लिमों का एक मुश्त वोट मिला और इसी तरीके से हिंदुओं का भी एक बड़ा वोट नाहिद हसन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। हमने पहले भी कहा था कि कैराने की राजनीति की बुनियाद हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद पर टिकी हुई है। हम आपको बताते चले कि हुकम सिंह जी ने कैराना विधानसभा में बहुत ज़्यादा काम कराए हैं और उनके साथ मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा तबका रहता था। हमारी जानकारी और आपकी जानकारी से बताते हैं कि हुकम सिंह के साथ तकरीबन 20 से 25 हज़ार का मुसलमानों का एक बड़ा मार्जिन उनके साथ रहता था, जिससे वो हमेशा जीतते रहे हैं। और कैराना विधानसभा का एक बड़ा चौधरियों का हुजूम उनके साथ रहता था। लेकिन इस इलेक्शन में वो वोट उनकी लाडली पुत्री पर ना जाकर नाहिद हसन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। ये बात हमने पहले भी बताई थी, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। मरकंगा सिंह बहुत मजबूत लड़ी, मगर मरकंगा सिंह को कुछ लोगों की कमी के कारण मरकंगा सिंह ने बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ख़ास तौर से शामली के हाई कमान पर पहले भी उंगलियां उठती रही है कि उन्होंने मुसलमानों के साथ भेदभाव किया और पार्टी के वर्करों की अनदेखी की, जिसको पार्टी के कुछ लोगों ने स्वीकार भी किया है। अब पार्टी को दोबारा से यहाँ समीक्षा करनी पड़ेगी और जो पार्टी को नुकसान दे रहे हैं उनको समझना पड़ेगा और दोबारा से फिर हुकम सिंह की तरह मुस्लिमों का और दीगर बिरादरी का भी विश्वास जीतना पड़ेगा। जब जाकर ये बात भी हुकम सिंह की याद दिला सकती है कि हुकम सिंह जी भी 3 बार इलेक्शन हारने के बाद चौथी बार विधानसभा में पहुंचने में कामयाब हुए थे। हुकम सिंह बार बार हारते रहे मगर कभी भी हौसला नहीं तोड़ा। ये बात भी मरकंगा सिंह के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मरकंगा हुकम सिंह की लाडली पुत्री समझी जाती है। जनता कह रही है कि वो हारी ज़रूर है मगर उनका हौसला बरकरार है और कैराना विधानसभा में पार्टी में उनसे मजबूत लीडर भी कोई नहीं है। मरकंगा की हर बिरादरी में अपनी एक मजबूत पकड़ है, ख़ास तौर से मुस्लिमों में भी, और उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। मरकंगा ने भी समीक्षा करनी पड़ेगी कि आखिर उनकी कमी रह क्या गई है। शामली हाई कमान को लेकर भी पार्टी ने समीक्षा करनी पड़ेगी कि आखिर उनको चूक कहाँ हुई है। बस दोस्तों, हार जीत होती रहती है। ये सब बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बरकरार है और रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए। आप हमें फोन पे कर सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई है।